हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। दर्जनों तेल के जहाज भारत पहुंचे, अमेरिका ने मांगी मदद। तो भाई साहब, हैं? दर्जनों जहाज जो हैं वो तेल के भारत आ ही जा रहे हैं। भारत पेट्रोल ले ही जा रहा ले ही है। जा रहा भारत कहता है भाड़ में गया भाई सैक्शन वैक्शन। हाँ। अब अमेरिका मदद मांगने पे आया वो हुआ किस है। चीज की मदद अब मांगी? क्या है मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई। पहले भाई देखते हैं तभी पता लगेगा बिल्कुल। कि आखिर मदद किस चीज किस की चीज की मांगी है भाई। मांगी है? तो भाई काउंट डाउन करते हैं कि मतलब कौन से जहाज पहुंचे हैं, किस देश से पहुंचे हैं। बिल्कुल। अब काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत हार भारत ही के नहीं मान रहा। बंदरगाहों पर दर्जनों तेल और गैस टैंकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये टैंकर सिर्फ तेल नहीं ला रहे हैं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। ये टैंकर रूस से आ रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और कुल आयात का 35 से 40% हिस्सा देता है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ये आंकड़ा मात्र 0.2% था, लेकिन आज भारत रूसी तेल की बदौलत अरबों डॉलर की बचत कर रहा। जुलाई 2025 में भारत ने 18 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल आयात किया, जो जून के 21 लाख बैरल से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये भारत की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाया है। इराक, जो भारत का एक पुराना और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 49.9 मिलियन मैट्रिक टन तेल दे चुका है, जो कुल आयात का 21.46% है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका, जो भारत पर टैरिफ लगा रहा, खुद भारत को तेल बेच रहा है। 2025 की पहली छमाही में अमेरिका से भारत के तेल आयात में 50% की वृद्धि हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए 70 लाख बैरल तेल बुक किए हैं, जिनमें ज्यादातर हिस्सा अमेरिका और कनाडा से है। ये एक भू राजनीतिक विरोधाभास है। जो देश भारत पर दबाव डाल रहा है, वही उसका व्यापारिक साझेदार भी है। अमेरिका ने 7 अगस्त 2025 को भारतीय सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया और रूसी तेल आयात के लिए 25% का अतिरिक्त जुर्माना जोड़ा, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। अमेरिका का गुस्सा रूस पर है, क्योंकि भारत सस्ते दाम पर रूसी तेल खरीद रहा, लेकिन भारत ने इस दबाव को हल्के में लिया। इंडिया टुडे के अनुसार इस टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर बेहद मामूली है। निर्यात पर केवल 1.87% और जीडीपी पर सिर्फ 0.19%। ये आंकड़ा भारत की आर्थिक लचीलता को दिखाता है। भारत ने न सिर्फ इस दबाव को झेल लिया, बल्कि अपनी ऊर्जा नीति को और मजबूत किया। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए। रूस ने समर्पित नायरा को रूसी तेल आयात कम करना पड़ा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। नायरा ने तुरंत इराक की ओर रुख किया और वहां से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इराक, जो पहले भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है, उसने इस कमी को पूरा किया। और ये भारत की रणनीतिक चतुराई का एक बड़ा उदाहरण है। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता तैयार होता है। भारत की नजर अब अफ्रीका पर भी है, खासकर नाइजीरिया पर। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल आपूर्ति करता है। एक बार फिर से भारत नाइजीरिया के साथ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बन रहा। कुछ साल पहले दोनों देशों का सालाना व्यापार 5 अरब डॉलर से अधिक था, जिसमें कच्चा तेल सबसे बड़ा हिस्सा था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड के 10 लाख बैरल बुक किए हैं। ये सिर्फ एक तेल का सौदा नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश है कि भारत के पास हर स्थिति के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, भारत की कहानी सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने E20 फ्यूल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसमें 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल होगा। ये पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएगी और गन्ना आधारित एथेनॉल उत्पादन से किसानों को नई आय प्रदान करेगी। ये भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। E20 प्रोग्राम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को सतत विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। अब आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने भारत से एक असामान्य अपील की। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर मतलब भारत हर चीज कर रहा है करने में मदद करे। ये अपील तब आई
जब मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा मदद पर मांगी चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत भारत से। की न्यूट्रल स्थिति और रूस के साथ मजबूत संबंध इसे शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में लाती है। खैर, ये सब मिलकर भारत के भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक को दिखा रहा है। अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अजूत सेनेटर ने रखा बोला है। है। रूस, सेनेटर। इराक, नाइजीरिया और अमेरिका से तेल आयात, E20 फ्यूल जैसी बोला, पर्यावरणीय प्लीज पहल भारत और मदद नाइजीरिया के करो। साथ बढ़ता हाँ। व्यापारिक सहयोग, ये सभी भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता के प्रतीक है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दबाव में नहीं झुकता है। ये सिर्फ तेल की डील नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि जिस तरह से यूएस अब भारत से अपील कर रहा है, मदद मांग रहा है, उसे लेकर आपको क्या कुछ कहना है। जय हिंद। अमेरिका जाने और इसी रूस के जाने साथ और ये वीडियो यूक्रेन खत्म। जाने। भाई मैं एक बात कर रहा हूँ, हम्म, अब उनके सेनेटर मदद मांग रहे हैं, भारत प्लीज यार इसको मनाओ, इस हाँ। युद्ध को रुकवाओ। युद्ध को रुकवाओ। और याद हो तो जेलेंस्की ने, इसीलिए आज सुबह हमने वीडियो बनाई थी कि जेलेंस्की ने कॉल किया मतलब मोदी जी को भाई- कि भाई आप जो है ना हाँ। मतलब हमारा युद्ध शुद्ध रुकाओ। मतलब उससे भाई, पहले पुतिन ने भी किया, अमेरिका ने युद्ध रुकवाने में भारत से मदद मांग ली है। अमेरिकी सेनेटर ने, यार ये बहुत बड़ी बात है। एक सेनेटर ने मदद मांगी है कि भाई आप युद्ध रुकाने में मदद करो। मैंने पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, अगर रूस यूक्रेन की को युद्ध रुक सकता है तो वो इंडिया करवा सकता है रशिया को बोलकर, वरना नहीं। वो भी कुछ शर्तें होंगी रशिया की और तब जाकर होगा, वरना ऐसे नहीं होने वाला। एक बंदे को, भाई, दोनों पार्टियों को झुकना मजे की पड़ेगा, बात, मानना पड़ेगा। 50% टैरिफ लग जाए, अच्छे बचला देश जो है डर जाता है। बिल्कुल, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इंडिया पे। वो तो पड़ रहा है। हाँ, तेल के दर्जनों जहाज आ रहे हैं, दर्जनों। भारत कहता है बाढ़ में क्या मंगाओ। बाढ़ में क्या टैरिफ, इंडिया कहता है दबा के मंगाओ, जो अब वैसे भी लग गया और मंगाओ। वही तो मैं रहा हूँ। इंडिया कहता है और मंगाओ, वैसे भी लग गया और मंगाओ। भाई मैं सीरियसली, मैं खुद कसम से शॉक होता हूँ अक्सर कि भारत यार डरना तो मैं है ही एक है बात भाई। बताऊं, हाँ। हम कमजोर मुल्क हैं, हाँ। सीधी सी बात है। हम नहीं हमारे कर बड़े सकते, सब कुछ भारत हिसाब कर किताब सकता है। है। हाँ। हमारे लिए ईरान से गैस लाइन का कितना टाइम से हमने अटका रोका हुआ है इसी वजह से। हमारा ऑयल इतना सस्ता पड़ता है, बिल्कुल साथ में बॉर्डर है, उधर से हमारा ऑयल आ जाए। ऑयल आ जाए। कितना सस्ता पड़ता है, हम क्यों नहीं कर रहे? इस वजह से हम एक कमजोर मुल्क हैं यार, हमें मानना पड़ता है, वरना हमारी हमें सैंक्शन जो लग जाए। GDP है वो सीधी उस सी लेवल बात पे नहीं है। वरना हमें इतनी सस्ती गैस और इतना सस्ता ऑयल हमारा मिले बहुत कि फायदा हमारा है। बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन वही बात है, इंडिया हर चीज लेता है। लेकिन अभी इंडिया पे कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा। इंडिया इंडिया- एक ताकतवर मुल्क है यार, सीधी सी बात है यार। इंडिया इस टाइम दुनिया के उस पहलू पे खड़ा है ना कि भारत अपनी मनमानी वाला देश बन गया। यार देखो, जिस तरह चाइना, जिस तरह बिल्कुल, अमेरिका, बिल्कुल। जिस तरह रूस करता मैं है ना, तुम्हें बात उस तरह बताऊं, भारत कर रहा है। एक पावरफुल कंट्री वो होता है उसके ऊपर जितनी मुसीबतें आए। देखो अब इंडिया है ना, सैंक्शन लगे, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेकिन इंडिया अपने का पाँव पे खड़ा हुआ है। इंडिया घंटा फर्क नहीं क्यों पड़ा। खड़ा हुआ है? हाँ, उसकी अच्छी इकोनॉमी है। हाँ। उसके बाद अच्छा फॉरेक्स रिजर्व ये है। अगर हम पे 50% टैरिफ लगा होता, हम झुक पहले जाते। तो हमारी स्टॉक मार्केट धड़ाम, हमारा बिजनेस धड़ाम नीचे गिर चुका होता सब कुछ। लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देते। इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे तो हैं। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।